नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। भारतीय नौसेना चाहती है अमेरिका का एक ऐसा घातक हेलीकॉप्टर जो आज तक की केवल अमेरिका के पास ही है और जो भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करेगा। उस हेलीकॉप्टर का नाम है V-22 ऑस्प्रे। साथियों, जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि ये आम हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अलग है। ये डबल रोटर के साथ काम करता है। ऐसा क्या कारण है कि नौसेना इसे लेना चाहती है, इसकी क्या खासियत है? तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। ये V-2 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर ये बोइंग द्वारा बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये मल्टी मिशन मोड में काम करता है। आप किसी प्रकार के मिशन में इसको काम करवा सकते हैं। आप इसको एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लैंड बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पहाड़ी इलाके में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जंग जैसी गंभीर स्थिति में भी आपको बहुत जल्दी से डिप्लॉयमेंट और इसको निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि आप देख रहे हैं कि इसके दो रोटर हैं और ये दोनों के दोनों रोटर आगे की तरफ टिल्ट हो सकते हैं। तो ये टिल्ट रोटर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। ऐसा क्या खासियत हो जाती है इसके रोटर को टिल्ट होने से? साथियों, एक ऑपरेशन किया था 1980 में अमेरिका ने, जिसके चलते इनको बहुत बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ा था। उनका हेलीकॉप्टर खत्म हो गया था और आप जानते ही हैं कि आम हेलीकॉप्टर केवल ऊपर जाने के बाद ही वर्टिकली जा सकते हैं। तो इसके चलते उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो हेलीकॉप्टर का काम भी करे और एयरक्राफ्ट का काम भी करे। इसी के चलते उन्होंने वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग और उसके साथ शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज के साथ एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया। ये ऑस्प्रे एक तो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है आम हेलीकॉप्टर्स की तरह, और एक फाइटर जेट की तरह किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या लैंड बेस्ड हवाई पट्टी से टेक ऑफ या लैंड भी कर सकता है। इसकी खासियतों में सबसे बड़ी ये तो है कि एक आम हेलीकॉप्टर का काम करता है, उसके साथ एक लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट का काम भी करता है। ये हाई स्पीड पर, बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर क्रूज करने की भी क्षमता रखता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसकी जो सबसे पहली फ्लाइट थी 1989 में हुई। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2007 में। मतलब अमेरिका की कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रही, सभी कर रही। इसके अलावा जापान भी इस्तेमाल कर रहा है। आज तक 2020 तक इसे सिर्फ 400 की संख्या में बनाया गया है। अब ऐसा क्या बात है, 2013 से ही भारतीय नौसेना इसकी क्षमताओं को जानने के बाद इसे खरीदना चाहती थी, लेकिन भारतीय नौसेना के पास पूर्ण रूप से पैसा ना होने की वजह से वो इसे नहीं खरीद पाई। क्योंकि भारतीय नौसेना रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी खरीद चुकी है अमेरिका से, जो कि अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि वो केवल हेलीकॉप्टर का ही काम कर सकते हैं, किसी जेट का काम नहीं कर सकते। ये हेलीकॉप्टर और जेट दोनों कैपेबिलिटीज पे खरा उतरता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के लिए या बॉर्डर जैसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, या फिर पीओके जैसे इलाकों में, या फिर जैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ऐसे खास ऑपरेशंस के लिए ये भारतीय नौसेना इसे खरीदना चाहती है। भारतीय नौसेना चाहती है कि भारत को 6 की संख्या में इसे खरीदना ही चाहिए, जो कि रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट में, खास तौर पर बॉर्डर एरियाज में या फिर संगीन इलाकों में काम आएगा। ऐसी क्या खासियत है इसमें जो भारत खरीदना चाहता है, या ऐसी क्या खासियत थी या अमेरिका ने इसको बनाने में काम दिया? सबसे पहली बात तो इसका डिप्लॉयमेंट एयरक्राफ्ट कैरियर में भी हो सकता है, एम्फीबियन शिप्स में भी हो सकता है, जो भारत खरीदने ही वाला है या अपने देश में इंडिजिनियसली बनाएगा। ये ऐसे कई ऑपरेशंस को करने में बहुत ही बढ़िया है, जो ना तो कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कर सकता है, ना कोई हेलीकॉप्टर कर सकता है, और ना ही कोई छोटा एयरक्राफ्ट या फिर जेट कर सकता है। इसे बहुत रैपिडली छोटे मोटे इलाकों में डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। चिनूक जैसा हेलीकॉप्टर भी कई सारे ऐसे इलाकों में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता जिसे इसे किया जा सकता है। इसमें और सारी ऐसी बहुत सारी काबिलियत हैं जिसके इसे बहुत चुना गया है। सबसे बड़ी बात तो इसका टिल्ट रोटर होने की, कुछ ही सेकंड्स में, 12 सेकंड्स के अंतराल में ये टिल्ट रोटर 90 डिग्री एंगल में घूमकर एक एयरक्राफ्ट का रूप ले लेता है। और ये इसके अंदर 2 रोल्स रॉयस के इंजन लगे होते हैं। अगर इन केस कोई एक इंजन फेल भी हो जाए, किसी दूसरे इंजन में ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सके। और इसके अलावा इसके अंदर जो पायलट का सिस्टम होता है, इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन ग्लास कॉकपिट एवियोनिक्स लगे होते हैं, जीपीएस सिस्टम लगा है, नेविगेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, प्राइमरी फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया होते हैं, प्रेशराइज सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर दिया गया होता है, और भी कई सारी काबिलियत इसके अंदर जोड़ी गई हैं। इसके अंदर 3 से 4 पायलट का क्रू होता है। कैपेसिटी के बारे में बात करें
तो इसके अंदर अगर सीट पर बैठकर 24 ट्रूप्स, बिना सीट के 32 ट्रूप्स इसके अंदर बैठ सकते हैं। और इसका इंटरनल कार्गो 9000 किलो के आसपास का हो सकता है। इसकी लेंथ बात करें तो ये 57 फीट 4 इंच का है। इसके अलावा विंग स्पैन इसके 45 फीट के हैं, विड्थ इसकी 84 फीट की है और फोल्डेड विंग्स में 18 फीट का हो जाता है। हाइट इसकी 22 फीट है। इसकी सबसे बड़ी बात तो है कि एम्प्टी वेट में ये 14,432 किलो है और ग्रोस वेट इसका सब कुछ करने के बाद 17,917 किलो हो जाता है। कॉम्बैट वेट अगर इसके अंदर हथियार भी डेप्लॉय कर दिए हैं, ट्रूप्स भी डेप्लॉय कर दिए हैं, तो 19,334 किलोग्राम का ये बनता है। अगर फ्यूल की बात करें, फ्यूल कैपेसिटी में भी इसके अंदर काफ़ी सारा फ्यूल डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 रोल्स रॉयस के इंजन प्लांट किए जाते हैं। मैक्सिमम स्पीड में ये 275 नॉट की स्पीड पे उड़ सकता है और अगर बात की जाए 15,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सके तो 305 नॉट की स्पीड तक भी ये उड़ सकता है। रेंज की बात करें तो जो 1628 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कॉम्बैट रेंज में मतलब फुल्ली कॉम्बैट डिप्लॉय करके ये 720 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकता है। इसकी जो सबसे ज़्यादातर ऊंचाई में जाने की क्षमता इसकी 25,000 फीट की है। उसके बाद अगर इसकी बात करें मैक्सिमम रेशो में इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे जो हथियार हैं जो डिप्लॉय किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसके पीछे गन डिप्लॉय की जाती है कि इन केस कोई आप पे किसी प्रकार का हमला करे तो उसे जवाबी कार्रवाई में जवाब नहीं दिया जा सके, क्योंकि ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का नहीं हेलीकॉप्टर का रोल भी प्ले करती है और इसे ग्राउंड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होकर उड़ना पड़ता है, जिसके लिए इसके अंदर कोई ना कोई तो वेपन्स डिप्लॉय होने ही चाहिए जो जवाब देने में कारगर हों। तो बात आती है भारत की कि भारत ऐसे कौन से खास ऑपरेशन है जिसके लिए इसे लेना जाता है। हम सब जानते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं भारत में और उसके अलावा भारत आजकल सर्जिकल स्ट्राइक की में भी काफ़ी सारा एक्टिव है और भारत ऐसा चाहता है कि कोई रैपिड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि भारत की हमेशा से 2014 के बाद हथियार खरीदने में ये स्ट्रेटजी रही है कि कोई भी हथियार खरीदो, ऐसा हथियार खरीदो जिसे रैपिडली डिप्लॉय किया जा सके, रैपिडली कोई भी मिलिट्री एक्शन करने में काम हो सके। लेकिन वो संख्या में हमेशा उस हथियार को कम रखते हैं, लेकिन हथियार हाईली कैपेबल और रैपिडली डिप्लॉयबल होता है। तो ये भी उसी जो चुनौती है, कसौटी है, इसके ऊपर पूरा उतरता है। तो साथियों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये हथियार क्या भारत के लिए सच में बेहतरीन रहेगा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं।